भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का सिंहासन है, जिस पे बैठ के घमंड के उस सिंहासन पे इतने ऊंचे सत्ताधारी घमंड के इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं कि उनको देश का आम नागरिक दिखना बंद हो गया है। उनके घमंड को इन 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा उनके घमंड को तोड़ने का काम करेगा। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी अपने बहुमत से सरकार बनाएगी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। और उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है बदलाव होगा, और बदलाव का माहौल और वातावरण बनाने में जो लड़ाई संघर्ष किया गया प्रियंका गांधी जी द्वारा, उसकी एक भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश में जो बदलाव होगा। और भाजपा घमंड टूटेगा 10 मार्च को नतीजों के बाद। सर, इस तरह से प्रधानमंत्री अमित शाह पूरा का पूरा वहाँ सफाई तंत्र वहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह से बात विकास की नहीं हो रही है, रोजगार की नहीं हो रही है, सिर्फ मंदिर बड़ा मुझे ये संघों की बात हो रही है। देखिए, बड़ा अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बताने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं है। आज देश भर की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंची हुई है, महंगाई से आज आम आदमी का बजट बिगड़ गया, गरीब आदमी का महंगाई से आज हर गरीब व्यक्ति का, हर गरीब परिवार का बजट बिगड़ गया। जिस तेज रफ्तार से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दौड़ी थी जब हमारी सरकार थी, आज स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास मैं समझता हूँ कि कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वो जो है इस प्रकार के मुद्दों को लेकर केवल अपने जो है सारे जो विफलताएं हैं उनको ढकने का प्रयास बीजेपी करती है। ये पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की, करती रही है। लेकिन देश के नागरिक अब सजग हो रहे हैं और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्यशैली है उसको अच्छे से समझ रहे हैं। किसानों ने कल एमएसपी गारंटी को लेकर विश्वासघात दिवस मनाया है। देखिए, जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे हों। अभी हर वादा अधूरा है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस की जो प्रणाली है उसको कानूनी रूप में किस प्रकार से लागू किया जाए, उसके बारे में एक कमेटी के गठन की बात थी कि उसकी बिल का मसौदा तैयार होगा, संसद में वो बिल लाया जाएगा, मगर संसद का सत्र शुरू हो गया, कोई बिल तो आया नहीं एमएसपी पे। इसी प्रकार से जो किसान 700 के लगभग किसानों की जान कुर्बान हुई थी इस आंदोलन में, उन परिवारों को रोजगार और आर्थिक मदद, जिसकी शुरुआत हरियाणा में पूरे देश में अगर शुरुआत की गई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा शुरुआत करी, जब 2-2 लाख रुपए स्वयं अपनी जेब से विधायक दल ने, हुड्डा साहब ने अपनी ओर से सभी इन परिवारों को देने की शुरुआत करी। जिसके बाद एक ये सरकार से मांग रखी गई कि ये आर्थिक मदद और रोज़गार, तो उसमें आर्थिक मदद में तो सरकार ने हरियाणा के अंदर ज़रूर कुछ कदम बढ़ाए, लेकिन रोज़गार की अभी तक कोई बात नहीं आ रही। इसी प्रकार से लखीमपुर खेड़ी के मामले में जो मंत्री हैं, उन मंत्री के इस्तीफे की बात थी और एक जो उनके लड़के का नाम था मुख्य आरोपी में, उन पर चार्जशीट की बात थी, तो वो भी अधूरा है। अभी मंत्री का इस्तीफा तो हुआ नहीं। तो अभी क्योंकि मांगे पूरी नहीं हुई किसानों की, इसीलिए विश्वासघात दिवस बनाया गया। और जो सरकार अपने किसान के साथ, अपने अन्नदाता के साथ विश्वासघात करती है, वो सरकार देश के भविष्य के लिए भी घातक साबित होती है। देश के लोग इस बात को देख रहे हैं। केंद्र सरकार बजट के माध्यम से ये दावा कर रही है कि हमने युवाओं, किसानों, उद्योगपतियों, गरीबों सबके लिए बहुत बेहतर बजट बना। देखिए, क्योंकि मैं बजट के समय आज हमारे इस कार्यक्रम में था, तो बजट को एक बार पूरी जो बजट की जो उनका वक्तव्य आया है उसका अध्ययन करके ही मैं आपको अपना कोई रिएक्शन दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अभी यहाँ से फ्री होके उसका मैं अपना वहाँ जाऊंगा, अपना जो यूथ कांग्रेस का एक धरना चल रहा है उसके समर्थन में, तो वहाँ पे इन बिटवीन आपसे मैं पढ़ के और उस समय वहाँ पे आपको रिएक्शन दे सकता हूँ। यूथ कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आपने एक मीटिंग ली? आज ना यूथ कांग्रेस का धरना है,
आज हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस भवन पर पीछे पथराव किया, आग लगाने की बात कही। भाजपा के नेता, सत्ताधारी दल के पदाधिकारी किस प्रकार की भाषा का उदाहरण सेट कर रहे हैं प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लठ उठा लो और लठ उठाने के अगर जुर्म में जेल में चले जाओगे तो नेता बन जाओगे, किसी का सर फोड़ के। प्रजातंत्र में किसी का सर फोड़ने की इजाज़त। इसी प्रकार से एक एसडीएम कह रहे हैं कि सर कोई बिना सर फूटे वो बचना नहीं चाहिए। जो सांसद हैं हमारे यहाँ के स्थानीय, वो ये कह रहे हैं कि आँख जो है निकालने का काम करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो जो है वो डॉक्टर हैं और उनको दांत निकालने डॉक्टर हैं, आँख निकालने की बात आ गई। तो ये किस प्रकार की भाषा है? इनके पदाधिकारी पथराव कर रहे हैं, कि आग लगा देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अपनी विचारधारा रखें, अपनी बात रखें, अपनी उपलब्धियां रखें। हम उनकी विफलताएं प्रदेश के लोगों के सामने रखें और लोग उसको चयन करें। सर, बेरोजगारी और इसीलिए आज यूथ कांग्रेस ने एक धरना रखा है मेरे पास भाई। तो यूथ कांग्रेस के उस धरने का हम समर्थन करते, क्योंकि युवा कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी उसमें अंदर मौजूद थे। उस समय कांग्रेस भवन में जब पथराव हुआ, उन्होंने संयम का एक परिचय दिया। तो संयम और शांति का परिचय उन्होंने दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि नहीं तो जो है ये इस प्रकार से क्यों ये कर रहे थे, क्या माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे, मुझे समझ से बाहर की बात है। लेकिन उन्होंने संयम और शांति का परिचय दिया। और अब वो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो सारा वीडियो में आया है सामने, इस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करे। अगर पथराव, सार्वजनिक पथराव और सार्वजनिक आगजनी की धमकियां, अगर ये हिंदुस्तान के कानून में इन बातों की इजाज़त है, तो रोहतक का प्रशासन और प्रदेश की सरकार बता दे कि हिंदुस्तान के कानून में अपराध नहीं है। और अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस अपराध के तहत उन पर मुकदमे दर्ज हो। हम उसका धरने का समर्थन करते। और बीच में मैं उस समय जाऊंगा, मैं अगर आप लोग उस समय वहाँ को मैं एक बार ना देख लूँगा। ये जो आप कह रहे हो बजट वाली बात है, इसमें एग्जैक्टली क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ा सा वो है, मैं उस पर मतलब फिर एक रिएक्शन ही दे दूंगा। बढ़िया। बेरोजगार की को लेकर के क्या कहेंगे आप? लगातार जिस तरह से आज हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी, और रिकॉर्ड बेरोजगारी का मतलब देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज कौन से प्रदेश में? हरियाणा में, नंबर 1। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो CMI की जो एजेंसी है, जो इस बेरोजगारी के आंकड़े जिन्होंने प्रकाशित किए हैं, वो एजेंसी ठीक नहीं है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 2 एजेंसीज ने आंकड़े जारी किए हैं, एक CMI ने और एक नीति आयोग ने, भारत सरकार के, मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग, भारत सरकार। तो किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? दूसरा CMI, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये वही एजेंसी है जिसको लेकर यूपी के अंदर बड़े बड़े इश्तिहार दिए जा रहे हैं। हर भाषण में योगी जी और प्रधानमंत्री जी हर भाषण में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई, CMI के आंकड़ों के द्वारा ये साबित होता है। वो हर भाषण में कहते हैं। तो क्या CMI जमुना पार सच्ची है और जमुना के इस पार झूठी है? क्या खट्टर साहब वहाँ पे स्टार कैंपेनर के रूप में जाएंगे उत्तर प्रदेश में और कहेंगे कि जो जिस CMI के आप इश्तिहार छपे हुए हैं और होल्डिंग लगे हुए हैं कि बेरोजगारी घटी, ये CMI झूठी है? उत्तर प्रदेश में क्या इस नारे से वोट मांगने जाने की वो तैयारी कर रहे हैं? मैं आग्रह करता हूँ भाजपा से, खट्टर साहब को बुलाया जाए, CMI के मामले में खट्टर साहब से लखनऊ में प्रेस वार्ता कराई जाए, ताकि खट्टर साहब ये बताएं कि CMI सही है कि गलत है। क्या योगी सरकार द्वारा प्रकाशित इश्तिहार गलत हैं कि सही हैं? खट्टर साहब लखनऊ में जाके इस बात का जवाब दें। किसानों की गेहूं की फसल, और अगर सही है, CMI सही है और नीति आयोग सही है, तो इतनी रिकॉर्ड बेरोजगारी, हरियाणा को रिकॉर्ड बेरोजगारी का प्रदेश बनाने के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार है। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार आप हैं।
ना सिर्फ रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई और रिकॉर्ड भ्रष्टाचार, उस पर भी मैं कहना चाहूँगा। भ्रष्टाचार पे जिस तरीके से आपने देखा खनन माफिया बेकाबू हो गया, अब ये इनका महंगाई बेरोजगारी की प्रदेश के विकास की तरफ ध्यान नहीं है, इनका अब लूटने की तरफ ध्यान है। चंडीगढ़ में बैठ के, चंडीगढ़ में आए, आपको पता है बहुत लंबे समय से आइसोलेशन में बैठे इनके बहुत मंत्री, क्योंकि उनको क्षेत्रों में अपने हलकों में जो है उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना गिर चुका है। वहाँ बैठे केवल लूट खसूट, खनन माफिया इतना हावी, हर दूसरे दिन कभी डाडम भिवानी से, कभी महेंद्रगढ़ से पहाड़ों के तले मजदूरों ने जान गंवाई, ऐसी खबरें आ रही है। किसी प्रदेश में ये असहनीय है। शराब माफिया इतना हावी, आपको याद है कोरोना के समय क्या स्थिति बनी, अभी क्या स्थिति बनी। 6 बजे के बाद रेडी बंद, दुकान बंद, मार्केट बंद, नहीं तो रेडी वाले पे चलान और ठेके 10 बजे तक ठेके। तो ये कौन सी लूट खसोट की, जो मैं समझता हूँ कि ये भाजपा और जजपा का गठबंधन नहीं, ये खनन माफिया और शराब माफिया का गठबंधन चंडीगढ़ में हो चुका है। इस गठबंधन ने प्रदेश के युवा का, इस प्रदेश का भविष्य चौपट करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है और इसीलिए सरकार को जवाब देना चाहिए। हम सरकार से यही कहना चाहिए। किसानों की गेहूं की फसल जो खराब हो गई है बेमौसमी बरसात की, आज ये बेमौसमी बरसात और जल भराव की समस्या हरियाणा में एक बहुत बड़ा विराट रूप इस समस्या ने ले लिया है। इस समस्या को लेकर मेरी 2 मांगे सरकार से। पहली तो बात यह कि मुआवजा क्यों ना दिया जाए। आपने देखा कि जो अपना इंश्योरेंस बीमा योजना थी, उसकी कवरेज को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर सवाल है। दूसरा, गिरदावरी हो नहीं पा रही, पिछले सीज़न का मुआवजा अभी तक मिला नहीं, पिछले सीज़न भी, तो मुआवजा मिले। पहली हमारी मांग है मुआवजा मिले, अलग अलग जगह अलग अलग फसल और अलग अलग जल भराव की परिस्थिति देखकर 20,000 से लेकर और 40,000 तक का मुआवजा हम बारी बारी मांग करते हैं। दूसरी बात, ये जल भराव को लेकर ये इतनी विराट स्थिति हो गई प्रदेश में क्योंकि इन्होंने 8 साल तक कोई नई ड्रेन नहीं खोदी, कोई नई ड्रेन नहीं बनाई। ये ड्रेन जो है, हमारे समय ड्रेन्स का बहुत विस्तार से काम हुआ था, बहुत सी ड्रेनें बनाई गई थी जहां जल भराव की समस्या में ताकि रिलीफ मिले, और मगर इन्होंने 8 साल में कोई एक ड्रेन नहीं बनाई और जो बनी हुई है उनकी सफाई नहीं हुई, को ध्यान दिया नहीं। तो आज यहाँ इतनी पूरे प्रदेश के अंदर कई जिलों में तो बहुत ये हरी बारिश में ये समस्या आने लगी, ऐसी स्थिति हो गई। तो सरकार का किसान के प्रति, किसान के दर्द को सरकार कितना नकारती है, ये उदाहरण है इस बात का कि एक भी ड्रेन नहीं बनी। डीबीए के बाद यूरिया भी, यहाँ तक कि मैं उदाहरण दूँ आपको, बादली क्षेत्र में, क्योंकि पहले तो वहाँ से किसी मंत्री थे, भाजपा के अध्यक्ष हैं, वहाँ एक सुबाना ड्रेन हमारे समय की मंजूर शुदा थी, ड्रेन सेक्शन 4 वगैरह हो गया था, नई ड्रेन छोड़ो आप, जिसका सेक्शन 4 हो गया था वो भी ड्रेन कंप्लीट नहीं करी इन्होंने, वहीं काम छोड़ दिया। पूरे, मैं केवल लोकसभा क्षेत्र की, मैं पूरे प्रदेश की बात कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये भगवान की जो बारिश है उससे नहीं, बीजेपी के दोनों, देखो किसान पे दोनों की मार, दुर्भाग्य है भाई, राम की मार भी आई और सरकार की मार किसान पे चली रही है 8 साल से। मगर ये अनदेखी में, ये ड्रेन की बात आप स्वयं चेक करें गांव में तो कितनी ड्रेन का काम हुआ था अपने टाइम, लेकिन जो ड्रेन पाइपलाइन में थी, जो जिनके सेक्शन हो गए थे, ये आसन वाला आप जाके चेक करें, उस टाइम हमारी वो नोटिफिकेशन हो गया था, मगर 2 गाँव का आपस का वो चल रहा था, वहाँ पे सारी बातचीत चल के और अलाइनमेंट की बात चल रही थी, जो सारा जो आसन एरिया आप जाके देखते हो हर साल। तो जो है, मैं आसन, मुंगान, इवन कहते हैं आप सोनीपत के कहीं गाँव, उसमें इस तरफ से कथूरा साइड में आप जाके देखो, इस तरफ से, मतलब मैं के गाँव का क्या नाम लूँ, बहुत गाँव छूटेंगे। अब जल भराव की स्थिति विकराल रूप पूरे प्रदेश में हो चुकी है, कई जिलों में। सरकार तुरंत मुआवजा दे, घोषित करे और ड्रेन्स पे जो काम 8 साल से रोक दिया सरकार ने, अविलंब उनको कामों को शुरू। ठीक है।